Assalamu alaikum. Welcome to Review It. I'm Hamna and today I'm going to review the last and the first class episode of the play Udari. I'm sure मेरी तरह बहुत से लोगों को ये play पसंद होगा. It has a very strong fan following. ये ड्रामा जो कि फ़रत इश्तियाक ने लिखा है और मोहम्मद एहतशामुद्दीन ने डायरेक्ट किया है, इतना उम्दा है कि इस प्ले और ख़ासकर इस आखिरी किस्त के बारे में जितनी भी बात की जाए उतनी कम है. इतने स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव मैसेजेस इतनी प्रिसीजन से दिए हैं कि इन्होंने ऑडियंस को एक तरह से इंटरटेन सिर्फ नहीं किया है बल्कि एजुकेट कर दिया है. आखिरी एपिसोड जो कि कोर्ट रूम के अंदर सीन्स हुए हैं उसमें लाइक ऑलवेज जो लॉयर हैं अर्श, उन्होंने हमें एज एन ऑडियंस इतनी अच्छे तरीके से एजुकेट और गाइड किया है चाइल्ड अब्यूज़ जैसे मामले के ऊपर कि हम सिर्फ इसको एक मसले की तरह अब नहीं देख सकते हैं. हमें इतनी बारीकी से बता दिया गया है, एफआईआर से लेके विटनेस से लेके सबूत, गवाही, हर चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है. और कहीं ना कहीं राइटर इस चीज़ को बावर कराते रहे हैं कि सच्चाई की जीत इतनी आसानी से नहीं हो जाती और बुराई अपने अंजाम को खुद ब खुद नहीं पहुंच जाती. ज़ेबो को अपने फेयर को फेस करना पड़ा, साजदा को ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ी कि अगर उन्हें केस जीतना है, अगर बेटी का बेहतर फ्यूचर करना है तो उन्हें पब्लिकली इस चीज़ को सामने लाना पड़ेगा. और अर्श को एज अ न्यू लॉयर बहुत मेहनत करनी पड़ी एंड मीरन हैज़ बीन सपोर्टिव थ्रू आउट दिस टाइम पीरियड. एक और चीज़ जो फ़रत इश्तियाक ने हमारे सामने लाई है, कोई भी मामला तब तक अच्छे तरीके से तय नहीं पाता जब तक अल्लाह की उसमें इंटरफेरेंस ना हो. और अल्लाह पाक ने जैसे वो विटनेस भेजा और उसने अपना रोल प्ले किया और ये केस वाइंड अप हुआ. इट शोज़ कि जब आप एक नेक काम कर रहे होते हैं उसमें आपको जितना मुश्किल लग रहा हो कहीं ना कहीं से आपको इस तरह की हेल्प ज़रूर मिल जाती है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इम्तियाज़ की एक्टिंग. एहसन खान ने तो हमें इतनी अच्छे तरीके से अपने आप से नफ़रत कराई है. उस नेगेटिव रोल से हमें इतनी नफ़रत होगी कि हमें किसी और नेगेटिव रोल से इतनी नफ़रत नहीं होगी. और अर्श ने जिस तरह केस को वाइंड अप किया है कोर्ट रूम में, जिस तरह वो चाइल्ड अब्यूज़ जैसे टॉपिक के ऊपर बोले हैं और हमें एज एन ऑडियंस उन्होंने गाइड किया है द वे वी शुड लुक एट दिस पर्टिकुलर थिंग और हमें इसको किस तरह हैंडल करना चाहिए, वाज अमेजिंग. जैसे जैसे ये 10 सीन बढ़ता गया वहीं पे ज़ेबो की इमोशनल चेहरा, साजदा की एक्सप्रेशंस इतने इम्पॉर्टेंट थे और इतने हार्ट टचिंग थे कि उसके बाद एक लाइट मोमेंट की ज़रूरत तो बनती थी. एंड लाइक ऑलवेज द डायरेक्टर गेव इट टू अस. मीरन जैसे अर्श को गाड़ी में जाके प्रपोज करती है और बैकग्राउंड में हदीका कियानी का गाना, इट वॉज अ कंप्लीट शॉट. कहीं ना कहीं जब मीरन अपने उनको प्रपोज कर रही होती हैं अर्श को, साथ साथ वो इस चीज़ को भी हाईलाइट करती हैं कि ड्यू टू द डिफरेंस इन द कास्ट और स्टेटस डिफरेंस, इन दोनों चीज़ों ने उनको उनके करीब नहीं आने दिया था. तो प्ले का सेकंड मैसेज कि हम जितने मर्जी एजुकेटेड हो जाएं, जितने मर्जी लिबरल हो जाएं, इस किस्म की हिंड्रेंसेस हमेशा माशरे में रहती हैं और हमें एज एन ऑडियंस इन चीज़ों को अब समझ लेना चाहिए. ड्रामा सिर्फ वहीं ख़त्म नहीं हो जाता हैप्पी एंडिंग की तरह. डायरेक्टर और राइटर ने तो जैसे वादा ही कर लिया था कि उन्होंने इस दफ़ा ऑडियंस को एक कंप्लीट एजुकेटेड और प्रिसिशन से भरपूर एंड देना है और वो चीज़ सामने आई. ज़ेबो सिर्फ इस चीज़ को लेकर खुश नहीं हो गई कि हाँ उनको जुल्म करने वाला जो इंसान है वो अपने अंजाम को पहुंच गया, बल्कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद ढूंढ लिया और उसको एसोसिएट किया अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी के साथ. अब वो लोगों की मदद करना चाहती थी. साजदा ने भी इस चीज़ को समझ लिया कि अगर उन्होंने बेटी को खामोश रहने का कहा तो उन्होंने उसको और कमज़ोर बना दिया, ना कि उसको मजबूत शख्सियत देती. और आखिरी चीज़ जो कि इम्तियाज़ का जेल में पागल हो जाना, ये तीनों चीज़ें इतनी कंप्लीट एंडिंग थी कि मुझ जैसी ऑडियंस को तुम कंप्लीटली सेटिस्फाई कर गई. वेल लास्टली बिफोर वाइंडिंग अप दिस रिव्यू आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप इस पीस ऑफ आर्ट को, सिर्फ इस ड्रामे को एज एन एंटरटेनमेंट पैकेज मत देखें, पर इससे प्लीज़ उन मैसेजेस को डिराइव करें. टॉपिक लाइक चाइल्ड अब्यूज़, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू गो अबाउट इट. सेकेंडली हमारे यहाँ ज़ात पात और पैसे का डिफरेंस रिश्ते आने में कितना मसला बनता है, उस चीज़ को देखें. और सबसे सबसे ज़रूरी चीज़ कि औरत को इधर उधर का सपोर्ट सिस्टम नहीं चाहिए ऊंची उड़ान के लिए, एक उड़ारी के लिए, बल्कि औरत खुद खड़ी हो सकती है सिर्फ अगर वो परसिस्टेंट रहे, हार्ड वर्किंग रहे
और वो सोच ले कि उसने अपनी जगह बनानी है सही डायरेक्शन में। प्लीज़ डू गिव मी योर फीडबैक, आई वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू। आपको कैसा लगा ये प्ले और आप कितनी हद तक मेरे साथ एग्री करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।